उपदेश तो किसी शांत स्थान में होता है, जैसे यहां भी कहा गया आपसे कि शांत रहे, हलचल नहीं, न शारीरिक न मानसिक, वाणी मौन रखे। उपदेश तो शांत स्थल में होता है, लेकिन वहां तो इधर फौज थी उधर फौज थी, दोनों ओर सेनाएं तत्पर, कहीं शस्त्रों की टंकार, कहीं अस्त्रों की गुंजार, कहीं कोलाहल, कहीं हाथियों की चिंगार, ये सब कुछ वातावरण में चल रहा था उस समय। ऐसे अवसर में उपदेश, वस्तुतः बात ये थी चिंतन की। उससे पूर्व का यदि आप काल देखें, युग देखें, समय देखें, आपको लगेगा इससे पूर्व का काल औपनिषदिक काल रहा, जिसमें वेद उपनिषदों का चिंतन मनन ऋषियों की प्राथमिकता रही। एकांत शांत निर्जन स्थल में ऋषियों ने ज्ञान को साधा, लेकिन भगवान ये चाहते थे कि ज्ञान केवल मात्र एकांत शांत निर्जन स्थल की बपौती बन करके न रह जाए, ज्ञान केवल मात्र किसी कंदरा या हिमालय के उत्तांग शिखरों तक सिमट करके न रह जाए। कोई ये न कहे कि ज्ञान की सिद्धि तो केवल हिमालय की ऊंचाइयों पर बीहड़ वन में या कंदराओं में ही संभव है। कोई ये ना कहे कि ज्ञान केवल ऋषियों महर्षियों तक ही सीमित है, गृहस्थी लोगों के लिए नहीं, कर्म क्षेत्र में लगे हुए लोगों के लिए नहीं, व्यवहार व्यापार परिवार संसार के दायित्व तो निभा रहे लोगों के लिए ज्ञान नहीं। कोई ये ना समझ बैठे, क्योंकि ज्ञान तो सार्वभौम है, ज्ञान तो यूनिवर्सल है, और इसीलिए भगवान ने विश्व को ये संदेश दिया कि ज्ञान केवल एकांत स्थल के लिए नहीं, ऐसे वातावरण के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। और वास्तविकता ये है कि ऐसे वातावरण में ज्ञान की कहीं कहीं अधिक आवश्यकता है जहां युद्ध का वातावरण हो, अर्थात संघर्ष का वातावरण। महाभारत केवल तब था ऐसा नहीं है, महाभारत पहले भी था तब भी था, आज भी महाभारत है, अंदर भी महाभारत है, बाहर भी महाभारत है। भीतर शुभ और अशुभ वृत्तियां, नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज का द्वंद्व चलता रहता है। हर मनुष्य सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण सबके साथ है। कहीं सतोगुण उदय होगा, शुभ वृत्ति जगेगी, कोई नेक काम करने का मन करेगा, कहीं रजोगुण जागृत होगा, कामनाओं में जीव आ जाएगा, वहीं तक कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, मेरी कामनाएं पूरी हो जाएं। कहीं तमोगुण आएगा तो अशुभ आचरण की ओर मन लगने लगेगा। तीनों स्थितियां साथ साथ जीवन में रहती हैं। केवल कोई स्थित प्रज्ञ गुणातीत महापुरुष, उसकी बात आप अलग करके समाज में देखेंगे, सर्वत्र ये स्थिति रहेगी द्वंद्व की, अंदर भी बाहर भी कहीं ना कहीं महाभारत, घर घर में ये मेरा ये तेरा, ये द्वंद्व, कहीं अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता, ये द्वंद्व, कहीं किसी बात पर बड़े छोटे का द्वंद्व, कहीं किसी तरह की महाभारत के रूप भले ही बदल गए, लेकिन महाभारत तो आज भी है। और ज्ञान की आवश्यकता इस महाभारत में है कि सन्मार्ग की प्रेरणा बन जाए कोई विचार, कोई चिंतन, वो है ज्ञान। जो हमें बुराई से अच्छाई की ओर खींचे, वो है ज्ञान। जो हमें दुष्वृत्तियों से सद्वृत्तियों में लगाए, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान केवल एकांत या बीहड़ मन की बपौती नहीं, ज्ञान व्यवहार की स्थिति है जो दुष्कर्मों से हटाकर सत्कर्मों की ओर ले जाए, उसका नाम है ज्ञान। जो अंदर की मानवता को ऊपर के तह पर ला करके मानवता की पहचान करवाए, उसका नाम है ज्ञान। जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दे, उसका नाम है ज्ञान। जो ये बता दे कि ये मानव
तेरे भीतर देवत्व भी छिपा है, मनुष्यत्व भी छिपा है और ब्रह्मत्व भी छिपा है। तू अंदर के पशुत्व को दबा कर रख, अंदर के देवत्व को प्रकट होने दे। जो ये प्रेरणा दे उसका नाम है ज्ञान। और क्या आप स्वीकारेंगे नहीं कि इस ज्ञान की आवश्यकता सबको है, हर प्राणी, हर मनुष्य को है, वो कहीं भी हो, इस ज्ञान की आवश्यकता तो है ही। और गीता इसी ज्ञान का नाम, इसी ज्ञान का नाम। और यही कारण है कि गीता सबका ग्रंथ है, सबके लिए ग्रंथ है। गीता में कोई जाति भेद नहीं, कोई वर्ग भेद नहीं। गीता में किसी भी तरह का स्थान भेद नहीं है, किसी भी तरह का बड़े छोटे का भेद नहीं है। गीता का उपदेश सबकी प्रेरणा है, सबकी प्रेरणा। गीता में कहीं भी किसी के लिए भी निराशा का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। यहां तक भगवान कहते हैं कि कोई पापी भी है, वो भी यदि संकल्प कर ले कि मुझे ज्ञान की नौका पर बैठना है, भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृत्तमा सर्वम ज्ञान प्लुएनैव वृजनम संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं जो पापी है या तो गुनाहगार है, गुनाहगार बंदों का सरदार है, तो फिर ज्ञान नौका पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। ये गीता है, जहां पापी व्यक्ति के लिए भी निराशा नहीं, उसके लिए भी आशा के द्वार खुले रखे कि तुम भी अपने जीवन में कल्याण कर सकता है। हरियाणा की अनेक जेलों में, अनेक नगरों की जेलों में जाने का संयोग बनता रहता है और वहां जाकर के कैदी भाइयों से कई बातें हमने बड़े सहज वातावरण में की। कई पत्र भी बाद में आए और वहां कई जेलों के जेल सुप्रिंटेंडेंटों ने कहा कि एक अच्छी प्रेरणा यहां बनी है। और कई बार तो ये भी होता है, अभी भी एक संदेश आया शायद कुरुक्षेत्र जेल से पीछे भी, कि कैदी भाई बार बार याद करते रहते हैं कि कब आएंगे। तो वहां जाकर हमने गीता के इस श्लोक को जब सबके लिए कहा कि निराशा नहीं, यदि आप संकल्प कर लें, निश्चय कर लें, प्रतिशोध की अग्नि को अंदर से शांत करके एक नए सुंदर स्वस्थ जागरूक जीवन के लिए दृढ़ हो जाएं, तो गीता आपके जीवन की मार्गदर्शिका, गीता आपके जीवन की गाइड, आपके जीवन की फ्रेंड और आपके जीवन की अच्छी फिलॉसफर की भूमिका निभा सकती है। और बहुतों को गीता पाठ से प्रेरणा मिली। गीता में सबके लिए प्रेरणा है, सबके लिए। आप सबसे एक आग्रह, आप हरियाणा में एक काम तो अवश्य करें, गीता का पाठ तो नियमित करें। यह आपको विश्वास से, व्यासपीठ से कहा जा रहा है कि गीता में कहीं किसी भी तरह का कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं। भगवान सबके हैं ना, सबके लिए, वो कैसे पक्षपात कर सकते हैं? जो गीता में ये कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। अर्जुन, मैं संपूर्ण जगत का पिता हूं, माता हूं, पितामह हूं, धाता हूं, संपूर्ण सृष्टि की। और यही कारण है कि गीता को विश्व की हर विचारधारा ने स्वीकारा, हर विचारधारा। आप भी नियम से पाठ करें, एक संकल्प लें, भले ही आप एक श्लोक रोज पढ़ें, लेकिन गीता पढ़ें।